दिल्ली के एक बड़े फार्म हाउस में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 36 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने फार्म हाउस से लग्जरी घड़ियां, कीमती सामान और नकदी चोरी की थी। पुलिस ने चोरी के सभी सामान बरामद कर लिए हैं और गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से राजधानी में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। गश्त बढ़ाने और तकनीकी जांच से पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है और बेहतर सुरक्षा की उम्मीद जताई है। प्रशासन ने फार्म हाउस मालिकों को सुरक्षा कदम मजबूत करने की सलाह दी है। ये गिरफ्तारी राजधानी में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए अहम मानी जा रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में बुरी होती वायु गुणवत्ता को लेकर आज इंडिया गेट के पास प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर का AQI 400 से ऊपर बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिससे सांस संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि प्रदूषण के कारण रोजमर्रा की जिंदगी कठिन हो गई है। दिल्ली सरकार ने राहत के लिए फॉगिंग और प्रदूषण नियंत्रण उपाय तेज किए हैं, लेकिन प्रदूषण घटाने में अभी तक कोई स्थायी सुधार नहीं दिखा। प्रशासन ने कबाड़ मुक्त अभियान और वाहनों के नियम कड़ाई से लागू किए हैं। ये प्रदर्शन स्थानीय लोगों की चिंता का प्रतीक है, जिनकी सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सरकार और प्रशासन की भूमिका और प्रभावी होने की मांग तेज हो गई है। आज दिल्ली में मौसम ने करवट ली है और ठंड का असर बढ़ गया है। सुबह का न्यूनतम तापमान घटकर करीब 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, खासकर सुबह और रात के समय। मौसम की इस ठंडक ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित की है। स्कूलों और ऑफिसों में वार्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। IMD ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक कोहरे का प्रभाव भी रहेगा, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। ठंड बढ़ने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। इंडिया गेट पर प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई समस्याओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 थानों में FIR दर्ज की है। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर अराजकता मचा रहे थे। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। वहीं पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। सभी पक्षों के बीच बातचीत की गुंजाइश भी बनी हुई है। प्रशासन ने भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सख्ती बढ़ाई है। इस प्रकार के मामलों का राजनीतिक और सामाजिक असर भी राजधानी की व्यवस्था पर पड़ता है, जिससे जनता की आवाज और प्रशासनिक संतुलन दोनों को बेहतर बनाना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 25 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि लोग इस महान शहीद को श्रद्धांजलि दे सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर बताया कि ये दिन धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरकारी दफ्तरों में भी दोपहर तक अवकाश रहेगा। स्कूलों ने पहले से ही इस दिन के लिए विशेष प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर दी है। इस अवकाश से छात्रों और शिक्षकों को विश्राम का मौका मिलेगा। साथ ही ये दिन सभी के लिए आध्यात्मिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगा। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए नए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की शुरुआत की है। ये सिग्नल ट्रैफिक की भीड़-भाड़ के अनुसार अपनी रोशनी बदलेंगे, जिससे भीड़ कम होगी और वाहन चालकों को सुविधा होगी। सरकार ने बताया कि ये तकनीक दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों पर पहली बार लगाई गई है। इससे ट्रैफिक जैम में कमी आएगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी। ट्रैफिक पुलिस ने भी इसका स्वागत किया है और कहा है कि ये प्रयास क्षेत्रीय यातायात नियमों के पालन में भी मदद करेगा। राहगीरों ने भी इसके सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई है। आने वाले महीनों में इसे ज्यादा इलाकों तक फैलाने की योजना है। राजधानी दिल्ली में कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए 5 नए कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं।
ये सेंटर हल्के से मध्यम संक्रमण वाले मरीजों के लिए बनाए गए हैं ताकि बड़े अस्पतालों पर दबाव कम किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन केंद्रों में 24 घंटे डॉक्टर और नर्स उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई और आवश्यक दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। कोविड केसों में कमी आई है, लेकिन सावधानी जारी रखने की जरूरत है। प्रशासन ने हर विस्फोटित लक्षण पर तत्काल जांच और उपचार की अपील की है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध भी किया गया है। दिल्ली में महिलाओं के कौशल विकास के लिए सामुदायिक केंद्रों में एक नई ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत सिलाई, कंप्यूटर और हस्तशिल्प के अलावा डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रोग्राम में शामिल महिलाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मदद और सलाह भी दी जाएगी। स्थानीय महिलाओं ने इस पहल को सकारात्मक बताया है, क्योंकि इससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी। सरकार ने बताया कि इस पहल को पूरे राज्य में फैलाने की योजना है। दिल्ली में कोविड-19 खिलाफ तेजी से टीकाकरण जारी है। अब तक वयस्क आबादी का 90% हिस्सा कम से कम एक डोज ले चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इससे संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। टीकाकरण केंद्रों पर सुबह से शाम तक भारी भीड़ है, लेकिन व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। स्वास्थ्य टीम ग्रामीण इलाकों में भी विशेष अभियान चला रही है। इसके साथ ही बच्चों के लिए भी टीकाकरण की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर के अंत तक हर एलिजिबल व्यक्ति को पूरी तरह से वैक्सीन लग जाए। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 12 चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो पिछले 6 महीनों से राजधानी में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में चोरी का माल, हथियार और बाइकें जब्त की हैं। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गिरोहों की सक्रियता के कारण राजधानी में चोरी की वारदातें बढ़ी थीं। अब मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि बाकी सदस्य भी पकड़ में आए। क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस ने गश्त भी तेज कर दी है। ये कार्रवाई दिल्ली में अपराध नियंत्रण के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता दिखाती है, जिससे आम जन को सुरक्षा की भावना मिली है।